आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी मिशन मजनू को। मूवी की शुरुआत होती है और हमें सीन वर्ल्ड वॉर 2 का दिखाया जाता है, जिस वॉर में पहली बार न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हुआ था। तभी से सारे देशों में रेस लग गई थी कि न्यूक्लियर बम कौन सही तरह से बना पाएगा। और हम देखते हैं कि इंडिया में भी न्यूक्लियर बम का परीक्षण होता और वो सफल भी हो जाता। और ये बात जैसे ही पाकिस्तानियों को पता चलती है तो पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इंडिया ने ऐसा कैसे कर लिया, क्योंकि इससे पहले इंडिया से पाकिस्तान 3 बार हार चुका था। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के पीएम ये देखने के बाद कहते हैं कि हम भी एक न्यूक्लियर बम बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, मस्जिद में बैठ के एक लड़का नमाज पढ़ रहा होता है, उसका नाम तारिक होता है। वो पाकिस्तान में मुसलमान बनकर रह रहा होता है, लेकिन वो रॉ का एक एजेंट होता है, उसका नाम होता है अमनदीप सिंह। और तारिक जैसे ही मस्जिद से बाहर निकलता है तो वो अपने एक दोस्त से कहता है कि मुझे ऐसे टेलर के पास काम करना है जो कि आर्मी की पोशाक सिलता हो। तो तारिक को एक ऐसे ही जगह काम मिल भी जाता और वहीं पर तारिक देखता है उसी टेलर की लड़की नजरीन को। फिर वहाँ पे सॉन्ग स्टार्ट होता और इसी बीच उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है इंदिरा गांधी की तरफ, जहाँ पर एक रॉ एजेंट काऊ इंदिरा गांधी को बताता है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम की टेस्ट हो रही है। तो इंदिरा गांधी काऊ से कहती है कि तुम्हारा एजेंट जो भी वहाँ पर पाकिस्तान में है उससे कहो कि जहाँ पर टेस्टिंग हो रही है वहाँ की लोकेशन यहाँ पर भेजे। और ये काम दे दिया जाता है पाकिस्तान में तारिक को। फिर अगला सीन शिफ्ट होता पाकिस्तान के पीएम की तरफ। हम वहाँ पर देखते हैं कि पाकिस्तान के पीएम जल्द से जल्द न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो विदेश से एक साइंटिस्ट को बुलाते हैं जिसका नाम होता है AQ खान। साइंटिस्ट ऐसा होता है कि अपने रिजल्ट को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का वो लोग नाम रखते हैं 706। और वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद ही न्यूक्लियर बम बना रहा होता है, लेकिन इंडिया को के बाद एक इल्जाम लगा रहा होता है कि इंडिया हमें डराने के लिए न्यूक्लियर बम बना रहा था। हालांकि बात ये थी कि पाकिस्तान में भी चुप्पे चोरी बनना होता है न्यूक्लियर बम, और पाकिस्तान के इतने ज्यादा कहने पे इंडिया को अपना टेस्ट वहीं पर रोकना पड़ता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि तारिक अपने सीनियर से बात कर रहा होता है, लेकिन वो जो सीनियर होता है वो तारिक से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि तारिक के पिता जो भी थे वो एक देशद्रोही थे। वो जितनी भी सीक्रेट बातें होती थी पहले पाकिस्तान को पहुंचाते थे, इसीलिए तारिक की उस डिपार्टमेंट में कोई भी इज्जत नहीं होती है। और इसी कलंक को मिटाने के लिए तारिक एजेंट की ड्यूटी कर रहा है। और हम देखते हैं कि तारिक का सीनियर ये भी तारिक से कह रहा होता है कि तुम्हें एक ढाबे पर जाना है, वहाँ पर एक इंडियन मुसलमान मिलेगा। तो तारिक वहीं पर ढाबे पे जाता और वो अपना कोड वर्ड बताता है, तो वो आदमी तारिक को खूब सारे पैसे देता और एक गन देता है। और वहीं पर दूसरी तरफ सीनियर का कॉल आता है उसी आदमी के पास। वो कहता है कि तुम्हें जरा भी शक हो कि तारिक हम लोगों को धोखा दे रहा है तो तुम वहीं पर उसको शूट कर सकते हो। तो वहीं पर पाकिस्तान की यूनिफॉर्म की सिलाई चल रही होती है और उसकी डिलीवरी करनी होती है। तो उसकी डिलीवरी करने के लिए तारिक खुद ही जाता और वो रास्ते में जैसे ही पहुंचता है एक पुल पड़ता है और वो यूनिफॉर्म का डिब्बा खोलता है और उसके अंदर देखता है काफी सारी यूनिफॉर्म होती हैं। उसमें से वो एक यूनिफॉर्म की बटन निकाल कर बाहर फेंक देता है। जब वो ड्रेस वहां पर पहुंच जाती है सीनियर ऑफिसर के पास, तो वो देखता है कि 2 बटन एक यूनिफॉर्म में गायब है, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हम देखते हैं तारिक फिर से जाता है उसी ऑफिसर के पास उनकी यूनिफॉर्म में बटन लगाने के लिए और उनसे माफी मांगने के लिए। और वो तारिक जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो उनकी यूनिफॉर्म में बटन लगा रहा होता और वो बातों बातों में ये पूछ लेता है कि क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम बनना है कि नहीं। तो वो ऑफिसर इशारों में बता देता है कि हाँ बनना है और ईद से पहले ये तैयार भी हो जाएगा। तब तारिक अपने सीक्रेट रूम में आता और अपने सीनियर से बात करता और वो ये कंफर्म करता है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम बनना है। लेकिन उसका सीनियर तारिक से बोलता है कि मुझे ये तो खुद भी पता है, तुझे सिर्फ लोकेशन पता करनी है। तारिक लग जाता है सारी जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए। वो एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाता और वहीं पे सारी रिसर्च कर रहा होता है। जब तारिक की रिसर्च पूरी हो जाती है तो उसको पता चल जाता है कि विदेश से जो भी साइंटिस्ट आया उसका नाम है AQ खान। और इसी बीच तारिक की वाइफ भी प्रेग्नेंट होती है, तो वो एक दिन वॉशरूम जा रही होती है। तभी बातों बातों में तारिक को पता चल जाता है कि अगर उसकी वाइफ कोई भी फॉरेनर यहाँ पर आया होगा तो वो देसी टॉयलेट तो यूज नहीं करेगा, वो फॉरेनर ही टॉयलेट लगाएगा। तभी तारिक एक दुकान पर जाता और वो कहता है कि मुझे एक वेस्टर्न टॉयलेट लगवाना है अपने घर पे। तो वो दुकानदार कहता है कि बन जाएगा, लेकिन तारिक उससे पहले वो कहता है कि मुझे देखना है कहाँ पर बना हुआ है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि तारिक प्लम्बर बनकर उसी घर के पास जाता है, तो वहाँ पर वो देखता कोई भी नहीं होता है। लेकिन उस मकान के बगल वाले घर में एक दादी रहती हैं, तो वो तारिक को बुलाती हैं और उनके पास ही तारिक बैठ जाता है। तो वो दादी बताती हैं कि यहाँ पर कुछ अंग्रेज रहा करते थे, लेकिन अब वो चले गए हैं। लेकिन
उनको एक बात हमें पता चली है कि वो फौजियों की गाड़ी लेने आती थी। वो लोग पता नहीं कुछ ना कुछ कर रहे थे। और वहीं की दादी वो भी बताती हैं कि उनके बच्चे भी स्कूल जाया करते थे। तभी वहीं पर बच्चा एक खेल रहा होता है तो तारिक उससे कुछ दोस्ती बनाता है, उसे पता करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो वो बच्चा बता देता है और तारिक फिर पहुंच जाता है उसी स्कूल में। वो वहाँ के प्यून को कुछ पैसे दे देता है और वो कहता है मुझे एडमिशन की फाइल देखनी है। तो वो प्यून पूरा कैलेंडर ला के रख देता है तारिक के सामने। तो वो जैसे ही एक्यू खान की फोटो देखता है तो उसे और भी कंफर्म हो जाता है कि पक्का यही था जो आया था विदेश से यहाँ पर न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। और हम अगले सीन में देखते हैं कि इन सब के बीच में इंडिया में इलेक्शन हो जाता है और इंदिरा गांधी की सरकार वहां से चली जाती है। तभी वहां पर बीजेपी की सरकार आ जाती है। तभी वहां पर बन जाते हैं शास्त्री जी पीएम। और हम देखते हैं कि रॉ एजेंट की तरफ शास्त्री जी जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं और जितनी भी फंडिंग रॉ को मिल रही होती है वो सारी वो आधी कर देते हैं। तभी वहां पर काव बैठा है तो इस बात से काफी ज्यादा वो नाराज हो जाता है। तो वो अपना इस्तीफा लाके शास्त्री जी को दे देता है। काव गाड़ी से कहीं पे जा रहा होता, वो कहता है कि मैंने पीएम का ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया था। और काव ये भी कहता है कि पाकिस्तान वाला मिशन ऐसे ही जारी रहेगा। और हम अगले सीन में देखते हैं कि तारिक कॉल पर बात कर रहा होता, तभी नजरीन के पिता ये सुन लेते हैं और वो सोचते हैं कि तारिक का किसी से अफेयर चल रहा है। और लेकिन ये बात असलम दूर से सुन लेता है। उसको लगता है कि तारिक की सच्चाई उसके पिता को पता चल गई है। जैसे ही ये बात सीनियर ऑफिसर को पता चलती है तो वो असलम से कहते हैं कि तारिक को शूट कर दो। तो असलम तारिक को ना शूट करते हुए नजरीन को पिता को मार देता है। उसे लगता है कि उसने सारी बातें सुन ली। और तारिक को ये बात जैसे ही पता चलती है तो वो असलम को मारने के लिए जाता है। तभी वहीं पर रमन सिंह सामने आता है और हमें पता चलता है कि रमन 9 साल से पाकिस्तान में रह रहा है और वो सबसे ज्यादा सीनियर एजेंट है। वो कहता है कि अपना अपना गुस्सा शांत रखो और इस मिशन पे हमें साथ में काम करना है। और वहीं हम अगले सीन में देखते हैं कि पाकिस्तान के जनरल आकर पीएम को गिरफ्तार कर लेते हैं करप्शन के केस में। और पाकिस्तान के जनरल शास्त्री जी को ये बताते हैं कि न्यूक्लियर टेस्टिंग जहाँ भी चल रही थी हमने बंद करवा दी थी, लेकिन पीठ पीछे वो चल रही होती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इजराइल को लग रहा होता है कि वो टेस्टिंग क्वेटा में चल रही है, तो वो वहीं पर अपना टारगेट लगा देता और वो वहीं पर ब्लास्ट करने वाला होता है उस सारी चीजों को तबाही करने के लिए। और हम देखते हैं कि तारिक पता करने की कोशिश कर रहा होता है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग कहाँ हो रही होती है। तभी आर्मी की ड्रेस से भरा हुआ एक ट्रक जा रहा होता है। तभी वहाँ पर पाकिस्तानी पुलिस बनकर तारिक, असलम और रमन आ जाते हैं। वो बातों बातों में उन लोगों से पूछ लेते हैं कि ये ट्रक कहाँ पे जा रहा है और उन्हें पता चल जाता है जहाँ पर ट्रक जा रहा होता है। असलम और तारिक वहीं पर पहुंच जाते हैं। वो देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये टेस्टिंग कैसे चल रही होती है। तभी तारिक पहाड़ पर चढ़ के वहाँ का पूरा कैंप ही देख लेता है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है पाकिस्तान और वो उन लोगों को शूट ही करने वाला होता है। तभी तारिक बहाना बना देता है कि हम अपनी बकरी को ढूंढने आए हैं, तो वो बच जाता है वहाँ से। तभी वहीं पर तारिक का सीनियर कॉल करता है और मेन ऑफिस में बताता है कि हमने कैंप देख लिया है और वो वहाँ पर क्वेटा में टेस्टिंग नहीं चल रही और बल्कि दूसरी जगह चल रही है। तभी लेकिन वहाँ का सीनियर जो भी होता है, तभी वहाँ का सीनियर गुस्साता है और वो कहता है कि इजराइल 2 दिन में हमला करने वाला और उसको जहाँ पर शक है वो वहीं पर हमला करेगा, इसीलिए तुम जल्द से जल्द ढूंढो जहाँ पर ये टेस्टिंग चल रही है। तभी तारिक दिमाग लगाता और वो कहता है कि वहाँ के जो भी आर्मी ऑफिसर हैं वो बाल कटाने कहीं ना कहीं आते होंगे। अगर वो बॉम्ब की जरा से भी टेस्टिंग के अगल बगल भी रहते होंगे तो उनके बालों में कुछ ना कुछ ऐसा सबूत मिल जाएगा जिससे हमें पता चल जाए कि कहाँ पर टेस्टिंग चल रही है। तो तारिक वहीं पर एक बार्बर शॉप में जाता और वो देखता है कि वहाँ पर बाल कट चुके होते हैं तो कुछ लोग वहाँ पर झगड़ा करने लगते हैं। वो जो झगड़ा कर रहे होते हैं वो कोई और नहीं असलम और रमन होते हैं। तभी इस झगड़े के बीच में थोड़े से बाल तारिक उठा लेता है और वो टेस्ट के लिए वो दिल्ली भेज देता है कि वहाँ पर वो टेस्ट हो सके। इस पैकेट की जैसे ही टेस्टिंग होती है तो उसमें पता चल जाता है कि पाकिस्तान में बॉम्ब बन रहा है और इजराइल को ये बात बता दी जाती है और तो वो वहाँ पर इजराइल हमला नहीं करता है। अगर वहाँ पर इजराइल हमला कर देता तो इस बात का भी बतंगड़ बना देता पाकिस्तान और इस मुद्दे को भी काफी ज्यादा उठाता। और ये बात जैसे ही शास्त्री जी को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा उन लोगों पे नाराज होते हैं। वो कहते हैं हमारी जानकारी के बिना ये मिशन कैसे चल रहा है। तो शास्त्री जी सीधा ही पाकिस्तान के जनरल के पास फोन मिलाते हैं और वो कहते हैं कि आपने कहा था कि कोई भी न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं चल रही है तो ये कैसे चल रही है। तो इस बात को सुन के पाकिस्तान का जनरल काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और वो
कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शास्त्री जी उस जगह का नाम भी बता देते हैं। तो वो जनरल काफी ज्यादा गुस्से में जाता और अपनी पूरी टीम को बुलाता और वो कहता है कि पाकिस्तान में रॉ के कितने एजेंट हैं। तो वहाँ का एक ऑफिसर होता और वो कहता है एक भी नहीं। तभी वो जनरल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता और वो कहता है कि अगर एक भी एजेंट नहीं है तो ये जानकारी इंडिया तक कैसे पहुंच रही है। जैसे ही पाकिस्तान ऑर्डर करता है कि जितने भी रॉ एजेंट है उनको मार दो, और होता भी ऐसा ही है। सारे रॉ के एजेंट एक के बाद एक मारे जा रहे होते हैं। और तभी इसी भगदड़ में असलम भी मारा जाता है और वो तारिक वही निकलने के लिए अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेके जा रहा होता है। और वहाँ के ऑफिसरों को ये भी पता चल जाता है तारिक के बारे में। तो वो ऑफिसर पूछ रहे होते हैं ये आदमी कहाँ गया, तो वो बता देते हैं कि एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ है। तभी जितनी भी आर्मी होती है वो तारिक को घेरने के लिए एयरपोर्ट पे आ जाती है। तभी वहाँ पर तारिक को लगता है कि अब मेरा बचने का कोई भी चांस नहीं होता। तभी चारों तरफ से आर्मी तारिक को घेर लेती है तो उसको वहीं पर मार देती है। लेकिन इसी बीच में तारिक की वाइफ सुरक्षित पहुंच जाती है दुबई में। और वहाँ पर नजरीन को लेने कोई और नहीं आता है, काओ आते हैं। वो लेटर नजरीन को पढ़ के सुना रहे होते हैं। वो बताते हैं कि वो जो तारिक नाम का बंदा था उसका नाम तारिक नहीं था बल्कि उसका नाम अमनदीप सिंह था। वो कहता है कि मैं एक इंडियन हूँ। और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है 1998 में दूसरे न्यूक्लियर बॉम्ब की भी टेस्टिंग हो चुकी होती है इंडिया में। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।